चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट टू रेशनल नंबर बिटवीन 1 नंबर में है इसका 3/8 एंड 7/12। तो इसका हम लोग 1 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर जो होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला जो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े हुए थे, तो x + y/2। ठीक है। तो इसको हम लोग 3/8 एंड 7/12 है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3/8 + 7/12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। फिर यहाँ पे अब इसका पहले कर लेते हैं फ्रैक्शन 8 एंड 12 का, तो यहाँ पे हमारा आएगा 24। इसका एलसीएम जब करते हैं तो हमारा 24 आता है। तो 24, 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 प्लस 12 2 ज़ा 24, तो 2 7 ज़ा 14 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया 2। फिर आगे बढ़ते हैं तो 14 + 9 कितना हो जाएगा हमारा, 23/24 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद आगे जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 23/24 इंटू 2 इक्वल टू 23/48। इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया इसका। ये अभी जो हम लोग निकाले हैं ना, ये था हमारा 3/8 एंड 7/12 के बीच का। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बिटवीन 3/8 एंड 7/12। और यहाँ पे हमें बोल रहा है कि 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो 2 रैशनल नंबर के लिए अब हमारे पास एक तो आ गया, तो अब यानी कि मिडिल टर्म में ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग 3/8, यहाँ पे यानी कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3/8 23/48 और 7/12, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब ये हमारा होगा तो अब एक ही टर्म निकला है, तो बीच में निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेते हैं। तो इन दोनों के लिए क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 3/8 + 8 + 23/48 डिवाइडेड बाई 2, और 8 एंड 48 का हमारा जो एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 ही होगा। तो यहाँ पे हमारा 48 कितने टाइम्स में आएगा, तो 6 3 ज़ा 18 प्लस ये सेम नंबर ही है तो 23 ही रह जाएगा, नीचे 2। फिर आगे बढ़ेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 41/48 डिवाइडेड बाई 2। 41/2 इंटू 48 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे फिर हमारा 41/48 इंटू 2 कितना होगा, फिर यहाँ पे 96। यानी कि एक टर्म हमारा यहाँ पे ये आया था, अब दूसरा ये आ रहा है। ठीक है। तो अब इसे हम लोग इसमें अरेंज कर देंगे। दस द रैशनल नंबर 23/48 इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 23/48 एंड 41/96, है ना। इन दोनों के बीच का, यहाँ और यहाँ के बीच में हमारा ये दोनों आ गया। तो यहाँ पे हमारा हम लोगों के पास क्या हो जाएगा फिर इसका रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग, तो पहले वाला टर्म लिखेंगे, ये वाला, ये दोनों हमें लिखना है। तो 3/8, फिर क्या आया है 41/96, क्योंकि इन दोनों के बीच का है ये, तो 41/96। इसके बाद आ रहा है हमारा 23/48, फिर आ रहा है यहाँ पे हमारा 7/12। ठीक है।
ओह सॉरी, इसमें विजिबल नहीं हो पाया। यहाँ से फिर सेम प्रोसेस है, 41/96 यहाँ तक आया हुआ है। और फिर यहाँ द रेशनल नंबर बिटवीन दिस इज़ 3/8 एंड 23/48, तो ये दोनों आ रहा है। वी हैव 3/8 एंड 7/12, ठीक है, इस तरह से आया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका सेकेंड नंबर 1/3 एंड 1/4। तो इसमें भी सेम प्रोसेस करते हैं। सेकेंड नंबर इसका, तो बिटवीन रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 है ना। तो यहाँ पे x प्लस y/2 के फॉर्म में जब करते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या आएगा, 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स आउट 4 प्लस 3/12 बिकॉज LCM ऑफ 4 एंड 3 इज 12, नीचे डिवाइडेड बाई 2, 7/12 डिवाइडेड बाई 2, 7/2 इंटू 12 इज इक्वल टू 7/24 है ना। सिमिलरली करते हैं फिर से, अब बिटवीन 1/3 क्या था इसका, ये हमारा 7/24। अब हम फर्स्ट टर्म के साथ भी ले सकते हैं और सेकेंड टर्म के साथ भी। तो अब यहाँ पे ले लेते हैं हम 1/3 के, और इसके बीच में आ गया अब 7/24 एंड 1/4 के बीच का करते हैं, ठीक है। सेवन बाई 24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2, 24 LCM वही होगा, 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 13/24 डिवाइडेड बाई 2, 13/2 इंटू 24 इज इक्वल टू 13/48 हमारा ये आ रहा है। यानी कि एक बार ये आया, एक बार ये दोनों हमारा मिडिल टर्म आ गया है रेशनल नंबर के लिए, बिटवीन जो निकालना था। तो दिस वी हैव विच रेशनल नंबर बिटवीन देम, तो पहले तो 1/3, फिर आएगा हमारा 7/24, फिर आएगा हमारा 13/48, और उसके बाद लास्ट टर्म आता है 1/4। कुछ इस तरह से हमारा ये इसका रैशनल नंबर बिटवीन दिस निकल गया। तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर हमारा ये है, और सेकंड वाले का आंसर हमारा ये है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोगों से पूछा हुआ इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन दिस। इससे पहले हम लोगों ने 2 रैशनल नंबर वाला निकालना था, और अब ये रहा हमारा 3 रैशनल नंबर। तो सॉल्यूशन नंबर 1 का अब 2/5 और 3/7 है ना। तो क्या करेंगे, 2/5 और 3/7, जिसमें से डिनोमिनेटर का LCM ले लेते हैं। तो हमारा LCM इज इक्वल टू क्या आता है, 35, ठीक है। तो LCM ऑफ 5 एंड 7 इज इक्वल टू 35 होगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये नंबर जो है ना, इसका नीचे डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए नीचे अब 2/5 है, तो 2/5 इंटू 7/7 करेंगे, तो हमारा नीचे का जो है वो 14/35 हो गया। और सिमिलरली 3/7 का करेंगे इंटू 5/5 से, तो हमारा आ जाएगा 15/35। तो हमारे पास अब देखना है कि 14 और 15 के बीच में एक भी नंबर नहीं आ रहा है इसके इन दोनों के बीच में, क्योंकि हमारा नीचे वाला तो सेम है, बट 14 और 15 के बीच का कोई नंबर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, 14/35 को 5 के मल्टीपल से इसको करते हैं, ठीक है, इंटू 5/5
इज इक्वल टू कितना होगा, 14 5 ज़ा 70 डिवाइडेड बाई 35 5 ज़ा 175। सेम इसका भी वही करते हैं, 15 बाई 35 इंटू 5 बाई 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 5 ज़ा 75 डिवाइडेड बाई 35 5 ज़ा 175 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 70 और 75 आ गया और डिनोमिनेटर तो सेम है, तो रैशनल नंबर बिटवीन 70 बाई 175 एंड 75 बाई 175 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 70 बाई, इसको हम लोग अगर कट कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 35 2 ज़ा 70 35 5 ज़ा, इतना मिस्टेक क्यों हो रहा है, 35 2 ज़ा 70 35 5 ज़ा, फिर यहाँ पे ये हमारा कितना हो जाएगा 15 25 3 ज़ा, ठीक है, और 25 7 ज़ा 3/7 हो गया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 2/5, फिर 70 के बाद 71 बाई 175 72 बाई 175 73 बाई 175 और लास्ट वाला हमारा है 3/7। तो इसको हमने यहाँ पे ही कट कर दिया ताकि ये हमारा क्वेश्चन में मेन हमारा यहाँ 2/5 और 3/7 था, इसीलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ये आंसर हो गया इसका। अब इसी तरह से नेक्स्ट करते हैं सेकेंड नंबर का, 4/11 एंड 9/16। ठीक है, तो अब यहाँ पे 16 एंड 11 का हमारा एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 11 एंड 16, तो दोनों ही क्या है, डिफरेंट नंबर है, सिर्फ 1 इसका कॉमन फैक्टर है, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा 176, है ना। तो अब हमें फिर से वही करना है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो यहाँ पे आएगा 4/11 इंटू 16/16 कर लेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाएगा, है ना। तो 16 4 ज़ा 64 डिवाइडेड बाई 176, बिकॉज इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इतना आएगा। अब 9/16 है तो 9/16 इंटू 11/11 करेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 176 लाना है। तो 11 9 ज़ा 99 डिवाइडेड बाई 176, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे। अब हम लोगों को इसके बीच का 3 रैशनल नंबर निकालना है, तो 3 यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 64/176, फिर और क्या होगा 65/176, 66/176, 67/176। ठीक है, और भी बहुत सारा हो सकता है बट हम लोगों को 3 ही निकालना है, सो हम लोग इतना ही निकालेंगे। अब हमारा ये क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्योंकि नहीं मैच कर रहा है क्योंकि ये इसका क्या है, इसमें इसका कॉमन फैक्टर्स जो है वो 4/11 हो जाएगा, क्योंकि इसको जब हम लोग 16 से कट करते हैं तो 16 4 जा और 16 11 जा, इसको 11 से करते हैं तो 11 9 ज़ा 11 16 ज़ा। ठीक है, ऐसे आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 4/11 65/176, 66/176, 67/176, 9/16। तो ये रहा हमारा सेकेंड का आंसर। तो 3 का 1 क्वेश्चन हमें बोल रहा है फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड -2। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बोथ 5 एंड 2 5 एंड -2 जो वो है हमारा इंटीजर्स है।
है ना, ये हमारा इंटीजर्स है। तो हम 5 एंड -2 जो है वो हमारा इंटीजर्स है। इंटीजर्स जैसे कि एक नंबर लाइन एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये एक हेल्प के लिए है। तो यहाँ पे हमारा 0 है, इधर -1 -2 1 2 3 4 एंड 5, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच का हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ से इसके बीच में तो 1 2 3 0 नहीं, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर है। तो हम इसमें से कोई भी 3 रैशनल नंबर जो है वो पुट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि -1 ले लेते हैं, फिर +1 हो गया, 2 हो गया, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड -2 आर -1 +1 2, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 एंड -3/4 एंड 1/2, है ना। यही कुछ, ये वाला हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, बस इस तरह से लिख दिए हैं। तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे अब हमारा ये फ्रैक्शन वाला है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन वाले के लिए क्या करते हैं, पहले एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 आर 4 ही होगा, है ना। तो -3/4 जो है वो हमारा ये 4 का 4 ही रह गया। हमें क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो ये हमारा यही रह जाएगा। बट 1/2 को क्या करना है, और इसका डिनोमिनेटर 4 लाना है। तो 1/2 इंटू 2/2 करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 होगा, 2/4, है ना, यानी कि -3। तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है -3 एंड 2/4। सिंस -3/4 एंड 2/4, नंबर से ही पता चला कि ये नंबर जो है ये इससे ग्रेटर है। तो यहाँ पे भी इसके लिए भी एक बार नंबर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बीच में आता है 0, -1 -2 -3 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है ना। ये हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं। तो अब इसके बीच में, इसके और इसके बीच में ये 3 नंबर आ गए। तो हमारा जो है 3 रैशनल नंबर्स क्या हो जाएगा, numbers are -2/4 -1/4 1/4। ये हमारा क्या हो गया, 3 डिजिट्स आ रहे हैं रैशनल नंबर। तो इसका हमारे पास आंसर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, इंसर्ट 4 रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 8, है ना।
तो अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 5 एंड 8 के बीच का रैशनल नंबर निकालना है। तो एक हमारा फॉर्मूला है D इज़ इक्वल टू y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1। n जहाँ पे क्या है, n इज़ इक्वल टू हमारे पास 4 है। y जो है ये y माइनस एक्स क्यों है, क्योंकि y जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं y ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन x। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे x अगर बड़ा होता तो x माइनस वाई लिखते, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे हमारे पास n इज़ इक्वल टू 4 है, x इज़ इक्वल टू 5 है, y इज़ इक्वल टू 8 है। सो ऑल डाटाज आर गिवन। तो अभी हम यहाँ पे इसी के बेस पे करते हैं। 4 हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो पहले d इज़ इक्वल टू फाइंड आउट कर लेते हैं। 8 माइनस 5 बाई 4 प्लस 1 होगा। तो 8 माइनस 5 तो 3/5 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास d हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है कि इसका रैशनल नंबर जो बिटवीन का निकालना होता है तो वो होता है x प्लस डी, फिर x प्लस 2d, x प्लस 3d ऐसे करके। तो x प्लस डी के जगह पे हमारा x क्या है, 5 था, 5 प्लस 3/5 इज इक्वल टू में ये 5 जब इसको हम लोग करते हैं कैलकुलेट करेंगे तो ये 25 प्लस 3/5 हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास 28/5। ठीक है, 28/5 इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5/3/5 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 28/5। ठीक है, ये नंबर आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारा x प्लस 2d, तो 2d का हमारा आ जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6/5 ये हो जाएगा। जब हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 25 प्लस 6/5। फाइव यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, एलसीएम हमारा 1, इसके कारण 5 आ जाएगा। तो 5 5 ज़ा 25 और 3 2 ज़ा 6, तो 1 5 ज़ा 5 इट्स मीन 6 यहाँ पे हो गया। ये कैलकुलेशन सबको आता ही होगा, सो इसका मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो कैलकुलेशन तो एक बार कमेंट में बताना, मैं उसे क्लियर कर दूँगी। 31/5 हो गया। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन कर लेते हैं, 6/1/5। अब आता है हमारे पास x प्लस 3d। 4 रैशनल नंबर निकालना है ना, तो हमें 4d तक जाना होगा। 5 प्लस 3 इंटू 3/5, यहाँ पे भी हो जाएगा 25 प्लस 9/5 इक्वल टू 25 प्लस 9 34/5 गिव्स आउट होगा 7/2/5। 1 मिनट, 6/4/5, 6 5 ज़ा 30 एंड 4। ठीक है, x प्लस 4d इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 25 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 25 प्लस 12 कितना होगा, 37/5। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7/2/5। 7 5 ज़ा 35 प्लस 2 37 हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन ये हो गया हमारा। तो रैशनल नंबर क्या क्या है हमारा, 5/3/5, 6/1/5, 6/4/5, 7/2/5। यही हमारा रैशनल नंबर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो इसका ये रहा आंसर। सेम अब इसी की तरह क्या करना है, अब हमें 5 नंबर को करना है। तो 5 नंबर में क्या है कि हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है एंड
फ्रैक्शन वाला है। जैसे ये इसमें क्या था कि 5 एंड 8 है, तो उसमें हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 एंड पहले तो डी के अकॉर्डिंग अगर निकालते हैं तो यहाँ पे हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो यहाँ पे 1/3 एंड 5/9 है। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 इधर 15, यानी कि ये बड़ा है। इट्स मीन हमारा 5/9 इज़ ग्रेटर। तो 1/3 स्मॉलर देन 5/9। ठीक है, d इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। तो यहीं पे हम d निकाल लेते हैं। हमारा 5/9 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई n हमारे पास क्या है 5 है, तो 5 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा। 5 माइनस 3, 3 ज़ा 9, सो 3 बाई यहाँ पे 6। अब यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो 2, और ये 6 इंटू 9 हो जाएगा। 2 से 3 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1/27। सो यहाँ पे 1/27 हो गया। तो अब हम x प्लस डी एक्स प्लस 2d, यानी कि यहाँ पे मैं 5 रैशनल नंबर मांगा, यानी कि x प्लस 5d तक को हम लोग को जाना है। पहले तो x प्लस डी कर लेते हैं। 1/3 प्लस 1/27, 27 ही इसका एलसीएम होगा। 3 9 जा तो 9 प्लस 1, 10/27। 1/3 प्लस 2 इंटू 1/27, यानी कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दी हूँ। तो यहाँ पे 27, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस 2, 11/27। x प्लस 3d 1/3 प्लस 3/27। ये 3 हमेशा 1/27 में मल्टीप्लाई होते जा रहा है, इसीलिए न्यूमरेटर जो है ये चेंज होते जा रहा है। यहाँ पे 9 प्लस 3/27 हो जाएगा, गिव्स आउट 12/27। अब इसका हम लोग सिंपलेस्ट कर लेते हैं। यहीं पे 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, ये इससे कट जाएगा, इसीलिए 4/9 आ गया। x प्लस 4d 1/3 प्लस 4/27, 9 प्लस 4/27, 13/27। इसके बाद आता है x प्लस 5d 1/3 प्लस 5/27, गिव्स आउट यहाँ पे हमें 9 प्लस 5/27, 14/27। हमारे पास ये सारा जो है ये हमारा रैशनल नंबर आया है। सिंस रैशनल नंबर इज इक्वल टू और 10/27, 11/27, 4/9, 13/27, 14/27। ये हमारा आंसर्स है 5 नंबर का। फिर कुछ इसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स हैं।
6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4.6 एंड 8.4। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसको हम लोग डेसिमल में है, तो यहाँ पे हम लोग 4.6 8.4 ये तो हमें पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है। 4.6 इज स्मॉलर देन 8.4। इसे भी हम लोग इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, डी वाले फॉर्म में भी, और एक और एग्जांपल में हमारे पास था उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही करते हैं। 46 ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 46/10 एंड 84/10 लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग a+b, एक फार्मूला था हमारा, जैसे ये a/b और c/d हो गया, तो a/b यानी कि a+c/b+d इस तरह का फार्मूला था। तो यहाँ पे हम लोग इसी फार्मूले पे तोड़ते हैं। 46/10 तो 46 + 84/10 + 10 और नेक्स्ट है हमारा 84/10। ये हमारा एक हो गया। अब इसके बाद इसको जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 46/10 इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 एंड 80 120 एंड 130/20। ठीक है, और यहाँ पे 184/10। अब एक ही आया है, हमें 6 निकालना है, तो फिर 46/10 46 + 130/20 + 10 + 20। फिर यहाँ पे हमारा ये बीच वाला टर्म जो है ये वाला आ जाएगा 130/20। फिर यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं 130 + 84 दोनों का नीचे क्या है 20 + 10 20 + 10। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 84/10। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारे पास 3 मिडिल टर्म आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 46/10 तो इसका ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 176/30। फिर करेंगे ये हमारा 130/20। फिर यहाँ पे ये कितना होगा 180 210 214/30। और ये हमारा 84/10। अब हमारे पास जो है ये 3 आ गया। अब हमें 6 लाना है ना, तो यहाँ पे फिर से कर लेते हैं। 46/10 फिर यहाँ पे 46 इन दोनों का ऐड 46 + 176/10 + 30। फिर यहाँ पे ये वाला टर्म उतर जाएगा 176/30। फिर यहाँ पे 176 + 130 कर लेते हैं इन दोनों को पकड़ के। 136/130 दोनों का डिनोमिनेटर 30 + 20। फिर ये हमारा 130/20 सेम उतर जाएगा 130/20। अब फिर 130 + 214 कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम 130 + 214 130 + 200 तो 20 + 30 यहाँ पे हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, है ना। हमें निकालना है 6। तो 46 यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 ही आ रहे हैं। वन टू थ्री फोर फाइव। अच्छा ये वाला 214 तो लिखा है ही ना, 214/30। तो ये हमारा 6 टर्म हो गया और ये हमारा
जिसके बिटवीन में निकालना है 84/10, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। 46/10, अब ये कितना आ जाएगा, 170 एंड 40, 210, 222/40, 176/30, 306/50, 130/50, 176, 130 बाई 20 होगा यहाँ पे, 130/20 होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 344/50, 214/30, 84/10 हो गया। यहाँ तक का हमारे पास। अब सबको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। तो अब ये हमारा 4.6 हो जाएगा, नीचे ये है तो 10 है, तो फिर यहाँ पे 4 से हमें इसको कट कर लेना है। तो जब ये कट करेंगे तो ये हमारा 5.6 आएगा। इसके बाद फिर जब इससे कट करते हैं तो ये हमारा आएगा 3 5 15, यानी कि यहाँ पे भी 5.9, फिर यहाँ पे 6.1, फिर 20 से इस तरह से तो 6.5 आएगा। फिर इसको करेंगे तो यहाँ पे हमारा 6.5 आया, फिर 6.9 आएगा, 7.1 आएगा, फिर 8.4 आएगा। तो हमारा जो रैशनल नंबर है वो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक में ये वाला जो है हमारा रैशनल नंबर आंसर आ गया, है ना। बीच का टर्म 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आ गए। तो हमारा रैशनल नंबर आर 5.6, 5.9, 6.1, 6.5, 6.9, 7.1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 5 और 6 क्लियर हो गया इसी से। फिर 7 भी कुछ इसी तरह का है। 7 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अब हमें 1 एंड 2 के बीच का 7 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सारे ऑब्वियसली डेसिमल में या फिर मिक्स फ्रैक्शंस में कुछ आएगा, तो इसको हम लोग यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। क्या होगा, यहाँ पे हम लोग डी वाले से निकाल सकते हैं। इजी मेथड है डी वाला फॉर्म का, जब ज़्यादा निकालना हो तो आप उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 6 वाले में क्या था कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आने लगा था। तो यहाँ पे हम पहले एक्स, ये 1 जो है वो हमारा 2 से छोटा है, सो n इज़ इक्वल टू 7, पहले डाटा सारा लिख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 2, d इज़ इक्वल टू y माइनस एक्स बाई n प्लस 1। तो यहाँ पे y माइनस 2 माइनस 1 बाई 7 प्लस 1 गिव्स आउट 1/8। अब हमें इसका 7 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। x प्लस d इज इक्वल टू 1 प्लस 1/8, है ना। तो ये हमें क्या देगा, 8 प्लस 1/8, इट्स मीन 9/8। इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। फिर x प्लस 2d, 1 प्लस 2/8, 8 प्लस 2/8 gives out 10/8, इट्स मीन 5/4। तो ये हमें क्या दे रहा है यहाँ पे, 1/4। फिर x प्लस 3d, 1 प्लस 3/8, 8 प्लस 3
बाई 8, 11 बाई 8, यहीं पे मिक्स हो जाएगा ये। एट वन से 8 एंड 3 11 बाई 8 हो जाएगा। x प्लस 4d 1 प्लस 4 बाई 8, 8 प्लस 4 बाई 8, 12/8, 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 3 सा 12, 3/2, 1/1/2। अब हमारे पास x प्लस 5d 1 प्लस 5/8 gives out 5, 8 प्लस 5/8, 13/8। इसका हमारे पास हो जाएगा 1/5/8। तो ये हमारा 7 रैशनल नंबर्स आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आंसर में रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स और 1/1/8, 1/1/4, 1/3/8, 1/1/2, 1/5/8, 1/3/4, 1/7/8। ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इस तरह से बना। सेम पैटर्न पे आप लोग विदाउट हेल्प के भी क्वेश्चन नंबर 8 बना सकते हैं। ये भी डेसिमल वाला है, तो लेकिन हम इस डेसिमल को इसी पैटर्न पे बनाते हैं। insert 8 rational number between 1.8 and 3.6। यही था हमारा क्वेश्चन। अब इसको कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। ये भी उसी पैटर्न पे करना है। पहले 1.8 इज स्मॉलर देन 3.6, x 1.8, y equal to 3.6, n is equal to 8, so d is equal to y minus x by n plus 1। (3.6 minus 1.8) एट प्लस 1 9, माइनस करेंगे तो ये हमारा 1.8/9 आ जाएगा, इक्वल टू 0.2। ठीक है, डी इक्वल टू ये हो गया। अब x प्लस डी, x है हमारा 1.8 प्लस 0.2, तो ये हमारा आ जाएगा 2.0, x प्लस 2d। तो यहाँ पे 8 निकालना है ना, तो 8 तक तो जाना होगा।
1 + 8 + 2 × 0.2 = यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2.2। 1.8 + 0.4 तो ये हो जाएगा 2.2। x + 3d = 1.8 + 3 × 0.6 1.8 + 2 होगा तो 0.6 = 2.4। x + 4d 1.8 + 4 × 0.2 = 1.8 + 0.8 = 2.6। x + 5d 1.8 + 5 × 0.2 = 1.8 + 1.0 = 2.8। x + 6d = 1.8 + 6 × 0.2 1.8 + 1.2 = 3.0। x + 7d 1.8 + 7 × 0.2 1.8 + 1.4 3.2। x + 8d 1.8 + 8 × 0.2 1.8 + 1.6 3.4। सो ये रहा हमारा रैशनल नंबर्स। तो required rational number are 2 2.0 लिख सकते हैं 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4। तो ये रहा आंसर है ना। इसमें क्या बोल रहा है, अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए में करना है ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। यहाँ पे हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का भी डिफरेंस फाइंड आउट करना है और फिर उसका क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि 1 डेसिमल तक हमें उसका फ्रैक्शन निकालना है, मतलब डेसिमल प्लेस बताना है। तो पहले जहाँ तक ये क्वेश्चन, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, 5/9 सॉरी -5/9 7/12 -2/3 11/18। तो ये सभी नंबर्स जो है इसका हमारा क्या है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों ही सबका अलग अलग है। तो इसको हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर को पहले कॉमन करना है। तो कॉमन करने के लिए हम पहले की तरह ही पहले एलसीएम करते हैं। तो द एलसीएम ऑफ 9 12 3 18 और 36 होगा। इसका मेरे को पता है, आप लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए 9 12 3 18, ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं। 3 3 × 9 3 4 × 12 3 1 × 1 3 6 × 18 3 1 × 3 4 का 4 रह गया 3 2 × 6। तो ये वाला हमारा, इसका जो प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसका हमें प्रोडक्ट करने पे इसका आंसर आ जाएगा 36। तो
एलसीएम हमारा 36। अब इन सभी डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिसका डिनोमिनेटर 36 आ जाए। तो -5/9 इंटू 4/4, तो हमारा -20/36, ठीक है। फिर 7/12 इंटू 3/, होगा 3/3 इक्वल टू 21/36। फिर आता है हमारे पास -2/3, -2/3 इंटू 12/12 होगा इक्वल टू -24/36। और एक नंबर है 11/18 इंटू 2/2, 222/36, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये हमारा माइनस में है, तो माइनस वाला नंबर जो होता है वो छोटा होता है, और माइनस अगर किसी से बड़े संख्या के आगे अगर माइनस लगा होता है तो वो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे 24 है, तो -24/36, फिर आएगा -20/36, इसके बाद इन दोनों में क्या आएगा 21/36, फिर आता है 22/36। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रखा है। अब हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट है ये, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो 22/36, तो इसका हम पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये हमारा 11/18, और स्मॉलेस्ट है -24/36, 2/3 हो जाएगा, हो गया ना। तो 11/18 -2/3, तो यहाँ पे हमारा 11/18 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब इससे बाहर आएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। 3 और 18 का एलसीएम 18, तो 11 + 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, तो ये हमारा कितना 23/18, ये इसका क्या हो गया डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है कि डिफरेंस को डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस पे इसको करना है। अब जब करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस करते हैं तो क्या आ जाता है यहाँ पे 23/18 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 18 1 सा 18, बच कितना जाएगा इसका 5, है ना, यहाँ पे 5 बच जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 5 और 3 18 2 सा, और डेसिमल होगा 5 पे 0, ठीक है। फिर 18 2 सा 50 हो जाता है यहाँ पे, तो 18 2 सा 36 बच जाएगा 14, फिर वो 7 टाइम्स में कुछ, इसके बाद ये 7 क्या करेगा रिकरिंग करते रहेगा, बार बार यही 7 रिपीट होगा। तो अब राउंड फिगर में हमें क्या बोला है कि 1 डेसिमल प्लेस पे लाना है, तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट का साइन कर लेते हैं। 7 है, 2 के बाद 7, अगर 5 से ज़्यादा होगा तो हम इसके ऐसे राउंड फिगर में करके 3 बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1.3 इज़ आवर
वन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस नंबर। ठीक है, सो यही होगा यहाँ का इसका आंसर। अब कुछ इसी तरह से अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे उसमें करना था हमें असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसमें करना था सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे करना है एडिशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एलसीएम इसका 32 ही होगा, क्योंकि 32 लार्जेस्ट नंबर है और सबसे डिविजिबल है ना। तो 5/8 इंटू 4/4, बिकॉज 8 इंटू 4 करेंगे तो 32 आ जाएगा। फिर क्या है -3/16 इंटू 2/2 -6/32 -1/4 इंटू 8/8 -8/32 लास्ट है 17/32। तो इसका तो कुछ करना ही नहीं है, ये 32 है ही ना। तो अब इसमें हमें अरेंज करना है पहले डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा क्या है 20/32, 20/32। इसके बाद है हमारा 17/32, फिर -6/32, फिर -8/32। ये 6 और 8 में कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज यहाँ पे साइन माइनस है। तो जो अगर माइनस के साइन के साथ अगर बड़ा नंबर है, यानी कि वो सबसे छोटा है। ठीक है, तो अब हम इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में आने पे ये क्या हो जाएगा 5/8, 17/32 ही रहेगा, और ये 6/32 हो जाएगा हमारा, और -3/2 3 जा 6 16। ठीक है, ये होगा -1/4। अब यहाँ पे हमें बोला था लार्जेस्ट स्मॉल लोवेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, irrational number। (5/8 प्लस -1/4), तो ये हो जाएगा 5/8 -1/4, बिकॉज माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। और इसका एलसीएम 8, 5 - 4 2 ज़ा 8, तो 2 1 ज़ा 2, 5 - 2 यानी कि 3/8। अब इसे हमें 2 डेसिमल पे ले जाना है, तो 3/8, तो ये ऊपर वाला छोटा है, तो जब डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। जब यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 8 3 ज़ा 24, 6 बचेगा, फिर 8 7 ज़ा 56, फिर 5 ऐसे करके कुछ। तो इसको भी हम लोग अप्रॉक्स में ले जाएंगे, तो 5 है तो राउंड फिगर करेंगे 0.38 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये एक्सरसाइज 1A रैशनल और इरैशनल का। सो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक कर देना, शेयर कर लेना, और अगर कहीं पे डाउट हुआ हो, कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, या फिर नहीं समझ में आया हो, कहीं का कैलकुलेशन ना समझ में आया हो, तो वो आप हमें
कमेंट में मैसेज करके कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने का, ठीक है। और अगर मेजर प्रॉब्लम होगा तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगी। सो आप लोग अच्छे से इस एक्सरसाइज को आई होप कि अब समझे होंगे और बस यही करना है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारा 1B, इसे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।